Okay, so guys, tell me, did you practice whatever we covered in the last session? We covered till map and we did it at the very last moment. So we were like, we will repeat if somebody is unclear, right? Everyone clear how we created the map? Yes, ma'am. Yeah. And did Yes, you ma'am. try conditional formatting on this? I asked you to try conditional formatting on this. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who all tried? Conditional formatting, who all tried? If you have not tried, please do it now. Yeah. Everyone, please try some conditional formatting on this. How we did that earlier? How we did that earlier, guys? भूल गए? भूल गए आप लोग? कोई तो बताओ कैसे किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग? एटलीस्ट रिप्लाई है कि मैम भूल गए, यही बोल दो। मैम फिल्टर्स में जाकर ड्रैग करके ट्राई फिर करो। उसमें कंडीशंस। फिल्टर से कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगेगी। फिल्टर इज टू फिल्टर योर विजुअल, राइट? है ना, थोड़ा Through लॉजिकली सोचते marks, हैं। colors मार्क्स में कहाँ पे कलर? colors पे drag हम्म, करके yes, ma'am. ट्राई करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ट्राई करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सी लगानी है कि जैसे जैसे बबल का साइज छोटा होता जाए वो रेड होता जाए, क्योंकि जो कम सेल्स होती है वो बुरी होती है कंपनी के लिए, करेक्ट? Yes, ma'am. या ट्राई करो। Everyone trying, guys? Yes, ma'am. यस मैम। Let me know once done.
Done, ma'am. Done? What about rest of the people? Everyone do this? Yes, ma'am. बाकी सब भी करो, जब सबका हो मुझे बताओ। Done, ma'am. इजी है? मैम डिफरेंट शेड्स अप्लाई हो रहे हैं, बट ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा कि मतलब जो जहाँ पे सेल्स लो है वहाँ पे रेड कलर हो जाए, इस टाइप से। अच्छा, जिनका हुआ है उन्होंने कैसे किया? हाँ, जिन लोगों ने डन बोला अभी आपसे पहले, उन सबका चल रहा है वो रेड और ग्रीन वाला? मुझे गाइड करो कैसे किया, टेल मी। जिन जिन गर्ल्स ने किया है अभी, मुझे बताओ आपने कैसे किया। बताओ, आपने अभी डन बोला ना मेरे को, कैसे किया है? शुड बी ड्रैग साइड में जो ब्लॉग आता है उसमें स्टैप्ड करके। क्या क्या किया है आपने? सेल्स को कलर पे ड्रैग किया? यस मैम। ये कलर चेंज हुआ, इसमें 2 शेड आ रहे हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और बीच के वो शेड। यहाँ पे जाके इसको एडिट करो, एडिट कलर्स, और यहाँ पे आप स्टेप कलर में डाल सकते हो जो भी आपने डालना है, कितने भी शेड्स, करेक्ट। और कलर चूज कर सकते हो यहाँ से। कैसे करोगे? 2 कलर कैसे करोगे? लाइक ग्रीन टू रेड, हाउ विल यू डू दैट? बोलो बोलो, ऐड कस्टम कलर्स, बताओ कहाँ क्लिक करूँ? यहाँ एडवांस पे में आई गेस, एडवांस्ड। एडवांस्ड, स्टार्ट और एंड, ये तो एंड, वो हुआ, राइट। ये आपका सेंटर है, कलर कहाँ से चूज करूँ अब? ये मेरा स्टार्ट है, मतलब सबसे कम सेल, तो इसका कलर कैसे चेंज होगा? सबसे कम हाँ, सेल का रेड, आगे ये ग्रीन। ग्रीन, आगे अप्लाई, ओके हो रहा है। यस मैम। ग्रीन एक्चुअली से मैम धीरे एडिट धीरे धीरे एडिट धीरे ऑप्शन कैसे डार्क आपने, रेड हो ये गया। पॉपअप कैसे हाँ, हुआ था? जस्ट भी पॉपअप कैसे हुआ था ये वाला ऑप्शन? ये आपको, ये जो आपका यहाँ राइट साइड में आ रहा है ना, ये वाला, इसमें यहाँ मैम इसके मेरा ड्रॉप डाउन को ये एडिट नहीं आ कलर्स रहा। करोगे, अच्छा, ओके 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 ओके। मैम। देन यू विल गेट दिस। ओके मैम। Everyone try this. So this is called gradient conditional formatting. Gradient कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज कम से ज्यादा से कम जब हो रही है तो कलर के शेड अकॉर्डिंगली चेंज होना, राइट। Everyone try this. This is important and mostly on map. This is the one which is used. Okay. This is the conditional formatting which is used mostly. Everyone clear about this? Try this, guys. यस मैम।
Everyone do this and let me know once done. मैम एक्चुअली इशू क्या रहा है, जो कलर्स में मेरा बैकग्राउंड का कलर, पूरा मैप का कलर चेंज हो रहा है इंस्टेड ऑफ दीज डॉट्स। ये मैप का यस मैम, ये पार्ट्स का मतलब। स्क्रीन शेयर करोगे? श्योर मैम। प्लीज डू। नाम बताओ। वंदित। यस मैम। मैं प्रेजेंटर बना देती हूँ आपको। मैंने प्रेजेंटर बना दिया, करो। यस मैम। अच्छा, तो आपने ऊपर शो मी पे क्लिक करना। कहाँ पे मैम? शो मी, शो शो मी, मी पे क्लिक करो। हाँ, आपने मैप कौन सा लिया है? आपको लेना है वो वाला जिसपे डॉट बने हुए हैं, करेक्ट? पहले वाला। आपने दूसरे वाला लिया हुआ था क्या? नहीं जैसे हाँ, मैं हो गया, इसमें कलर, कन्वर्ट हो गया ना। हाँ, आपने यहाँ से करो। अभी यहाँ से मैम बहुत कलर्स पे, हाँ कलर्स करेक्ट। किया था जस्ट। हाँ, तो ये आपने ये वाला लिया है, तो यू गॉट इट? क्या गड़बड़ हो रहा है? आप जब ये पोर्शन वाला कटिंग वाला मैप ले रहे हो तो इसी के यस कलर मैम। चेंज होंगे। अब उस पे साइज पे उस पे क्लिक करो जो भी आपने किया था इस पे। क्लिक। हाँ, अब इसकी कंडीशनल इसमें लगाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो डॉट वाला आ रहा था आपका, यस राइट। मैम। अब इसमें लगाओ। आपने बेसिकली विजुअल चेंज कर दिया, इस वजह से उस विजुअल के हिसाब से बट कंडीशनल इसका फॉर्मेटिंग अब कलर अप्लाई होती चेंज थी। नहीं होगा यहाँ से? हो जाएगा। आपने अभी क्या ड्रॉप किया हुआ है कलर में? आपने पता है क्या किया है? आपने जो सेल्स है उसको साइज में ड्रॉप किया है कलर की जगह, गलत मार्क के ऊपर ड्रॉप किया है। गॉट इट? आप ये सेल रिमूव करो, मार्क्स वाले नीचे सेक्शन में से सेल रिमूव करो। सेल रिमूव करूँ? हाँ, रिमूव करो इसे। ठीक है, अब ये जो सेल है इसको कलर पे डालो। आपने साइज पे डाल दिया था, ठीक है? एक सेकेंड, देखो, इसको पूरा डिलीट करो। आप विजुअल डिलीट करो, ऊपर से जाके क्लियर शीट कर दो। क्लियर शीट, ये जो क्रॉस बना हुआ है, और राइट में आओ, एक और राइट में आओ। हाँ, ठीक है। अब मेरे सामने बनाओ, स्टेट और सेल्स पे डबल क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ, स्टेट नीचे है, ठीक है। अब शो मी में जाके विजुअल चेंज करो, मैप सेलेक्ट करो, शो मी पे जाके। ठीक है, बना? यस मैम। करेक्ट। अब सेल्स को कलर के ऊपर ड्रॉप करो, सेल्स को कलर के ऊपर, यहाँ से नहीं, यहाँ छेड़ाखानी नहीं करनी है अच्छा आपको। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, एक और इसको सेल्स यहीं उठाओ से, वहां से, फैक्ट टेबल में अच्छा से नहीं, फैक्ट टेबल में से उठाओ, उसको कलर के ऊपर ड्रॉप करो। ओके। करेक्ट। अब आपका जो ये शो मी बंद करो। अब हाँ, यहाँ अब से कलर ये चेंज। एडिट कलर्स पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया था वैसे करना है। गॉट मैम इट? यहाँ पे बट एक लेफ्ट साइज, मतलब जैसे आपका लेफ्ट में एक ऑप्शन आ रहा था, हम्म यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा उसके लिए। हाँ, क्योंकि आपने ना ये कुछ नीचे का फिल नहीं किया होगा। कितने स्टेप एडवांस पे क्लिक किया, खुल गया ना? इसमें एडवांस स्टेप 5 किया है। स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सेंटर तो वो तब भी पूछेगा आपसे। कलर्स, एक सेकंड रुको।
रीसेट करूं? रीसेट करो। आया ऑप्शन आया? सेंटर, आया यस ना? मैम, आ गया। हाँ सेंटर करते आप कर लो, ठीक है, गॉट इट। ओके ओके मैम। बाकियों का कैसा चल रहा है? एवरीवन डूइंग दिस गाइस? दिस इज important, correct? Everyone just reply to me what you are doing. Tell me what you are doing. Tell me guys what you are doing. कोई और है सेशन में या बस लॉगिन करके बैठे हो, ये भी बता दो। एक बार आवाज तो सुना दो सब अपनी अपनी, हाय हेलो करके, मुझे पता तो चले क्या हो रहा है। Yes, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Okay, so what is the status for other people? Are you guys doing this? Done. Done. Any problem you faced? No, ma'am. Okay, should we proceed? Should we proceed? Yes, ma'am. मंदित हो गया आपका? यस यस मैम। Okay. Now can you see this plus and minus sign? इससे क्या होगा? प्लस करोगे तो जैसे अगर आपको किसी एरिया पे फोकस करना है, आप वो कर सकते हो। दिख रहा है? दिख रहा है? ये मैंने माउस से क्या किया, जैसे मान लो मुझे इस एरिया का कुछ हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप अपना माउस प्रेस करोगे, ये ऐसा सिंबल बना, और जब उसको खींचोगे ऐसे तो सिर्फ वहीं का हाईलाइट होके ऐसे आएगा। गॉट इट? तो ये जो इतना बनता है ना, इस एरिया का बनता है, ये बाकी सबको इग्नोर कर देता है। इग्नोर का मतलब क्या होता है? अब मैं आपसे बात करूंगी आउटलायर्स की। आउटलायर्स पता है क्या होता है? क्या होता है आउटलायर्स? तो 2-3 एनालिसिस करेंगे यहाँ पे हम। आउटलायर्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप 10 स्टूडेंट्स हो एक क्लास में, ठीक है? जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके हमेशा 98 और 100 टाइप्स मार्क्स आते हैं, लेकिन जो 8 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स आते हैं 92, 88, 90। अब बुरे तो वो भी मार्क्स नहीं है, बट होता क्या है, जब हम एवरेज लेते हैं ना तो वो स्टूडेंट बिलो एवरेज चले जाते हैं। किसकी वजह से? उन 2 स्टूडेंट्स की वजह से जिनके हमेशा 99, 8, 100 आते हैं, उनकी वजह से एवरेज खराब हो जाती है। यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो हम क्या करते हैं, हम जो बाकी के 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से समझने और देखने के लिए उन 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंसिडर ही नहीं करते जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आउटलायर्स हैं। गॉट इट? आउटलायर्स क्या होते हैं? आप इसको उल्टा भी ले सकते हो। उल्टा कैसे? अब वंदित, फॉर एग्जाम्पल यू आर ओनिंग 10 स्टोर्स, ठीक है? 8 स्टोर्स में आपके यहाँ पे बहुत अच्छी सेल्स आती है, बहुत फुटफॉल है, बहुत कस्टमर आता है, लेकिन 2 स्टोर्स में कोई आता ही नहीं है। तो जब आप अपनी कंपनी की रिपोर्ट बनाओगे, आप उन 2 स्टोर्स को कंसिडर करोगे? अगर मैम अच्छा शो करना है डेटा तो नहीं, नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स अदरवाइज नहीं कर। करोगे, हाँ क्योंकि उनके यस मैम। उनको कंसिडर करने से आपके बाकी स्टोर की सेल्स मैम। परफॉर्मेंस खराब दिखेगी, जो कि सच नहीं है, राइट? ठीक है? यस मैम। तो हमें कई बार क्या करना पड़ता है, डेटा में से कुछ कुछ चीजें हटानी पड़ती हैं टू शो द करेक्ट सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं है वो, झूठ नहीं है, करेक्ट? मतलब वी आर नॉट यस हाइडिंग मैम। एनीथिंग, हाइड नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट टू शो द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ दोज पीपल हु आर परफॉर्मिंग। हमें कुछ चीजों को बाहर निकालना पड़ता है, राइट? क्योंकि 92 मार्क्स बुरे नहीं होते, वो बुरे लग रहे हैं उन लोगों के आगे जिनके हमेशा 100 आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब मैंने इस एरिया पे फोकस किया तो क्या हुआ, ये खाली इस एरिया की स्टेट्स को कंसिडर करके मुझे ये बना के दे रहा है, मतलब इस एरिया में हाईएस्ट सेल्स है न्यूयॉर्क की। यस और नो? और आपको टूल टिप दिखाई यस दे रही मैम। है, क्या कह रहा है ये? 19 आइटम सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो बाकी के स्टेट थे कितने थे? 48, 49 स्टेट थे ना हमारे यस मैम 49। टोटल, लेकिन उसमें से इसने खाली 19 दिखाए हैं यहाँ पे, एज पर माय सिलेक्शन, जो भी मैंने वो प्रेस करके सेलेक्ट किया। ये कह रहा है कि बाकी का डेटा मैंने कंसिडर नहीं किया है, राइट? तो परफॉर्मेंस दिखा रहा है ऐसे। तो अगर मुझे परफॉर्मेंस देखनी है फॉर एग्जांपल यहाँ की, इस वाले हिस्से की यूएस में, तो पहली बात तो ये अलग और कंट्रीज का कुछ दिखा नहीं रहा, क्योंकि हमारा स्टोरी यूएस में है, तो ये सारे डॉट्स यहाँ दिखा रहा है, यूएस के अंदर अंदर दिख रहा है ये मैप, ठीक है? यस मैम।
अब यूएस भी बहुत बड़ी कंट्री है, हम बोलें कि हमें यूएस में भी स्पेसिफिकली जरा यहाँ का बताओ इस एरिया में, क्योंकि हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा है मीटिंग्स में कंपनीज ऐसे मैप लेके बैठी होती है और डिस्कस कर रही होती है, कभी मूवीज में भी देखा होगा आपने जब वो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह दिखाते हैं, राइट, कि हम यहाँ फोकस करेंगे ये। तो अगर मान लो मैं कहती हूँ मुझे ना यहाँ का दिखाओ, तो यहाँ कर्सर रख के जब मैं ऐसे खींचती हूँ ये सर्कल बना, तो अब ये मुझे यहाँ का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और कितने स्टेट्स कंसिडर किए? 10, क्योंकि यहाँ के एरिया में फॉल करते हैं 10 स्टेट्स। गॉट इट? Yes, तो ma'am. ये एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे, आप इसको सेलेक्ट करके क्विकली एक पर्टिकुलर एरिया की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। ना तो आपको कोई डेटा मैनुअली एक्सेल से टैब्लू से रिमूव करना पड़ रहा है, ना ऐड करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। करेक्ट? क्या आप एक्सेल में ऐसा कर सकते हो? नो। अंडरस्टूड व्हाट दिस फीचर इज? सो यू कैन फोकस, ये प्लस साइन से फोकस होता है, माइनस से जूम इन होता है, इससे जूम आउट होता है, राइट? और आप इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी यूज करके इसका फंक्शन देख सकते हो, राइट? तो ये आउटलायर्स को हटाने में और एनालिसिस करने में ये सब चीजें काम आती हैं। अंडरस्टूड? जैसे मुझे इस एरिया का देखना है, ये देखो यहाँ पे सभी सेल्स, सभी कंट्रीज स्टेट्स गलत परफॉर्म कर रही हैं, बेकार परफॉर्म कर रही हैं, दिख रहा है? दिखा आपको? तो आपको मैम कभी कुछ प्रेजेंटेशन सिलेक्टेड स्टेट्स का करना हो? मतलब एक अपनी मर्जी से, यस मैम. वो यूजफुल नहीं होता। यूजफुल इसलिए नहीं होता कि आप एनालिसिस कभी भी ऐसे नहीं करते, अच्छा मुझे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और ये करके दिखा दो। आप कैसे करते हो? जो प्रैक्टिकली होता है कंपनीज में कि अच्छा यूएस में वेस्ट कैसा काम कर रहा है, तो अब आपको आइडिया होगा यहाँ पे, मतलब जो लोग दिखाते हैं काम करते हैं उन्हें पता होता है इसमें वेस्ट कौन सा है, ये है, मतलब उनको मैप का आइडिया होता है अपनी कंट्री का, तो वो वेस्ट सेलेक्ट करेंगे या ईस्ट करेंगे। गॉट इट? यस मैम. ये फंक्शनैलिटी उस हिसाब से बनी हुई है। अंडरस्टूड? समझ आया? करके देखो, ये चल रहा है, ये ऐसे दबा के करना आ रहा है आप लोगों ने? टेल मी। यस. यस और मैम. एक और चीज है, आप जब इस पे राइट क्लिक करते हो, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? मान लो अब इस विजुअल को देखो, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 ही ग्रीन डॉट है, दिख रहे हैं 2 ही ग्रीन डॉट, बाकी सब रेड है, चाहे वो लाइट रेड हो डार्क रेड हो। करेक्ट? यस और नो? तो क्या 48 स्टेट्स में से सिर्फ 2 ही स्टेट्स में अच्छा सेल आ रहा है? तो फिर सुपर स्टोर तो गड़बड़ कर रहा है, फिर इसे बाकी सारे स्टोर बंद कर देने चाहिए, इसी 2 में फोकस करो, आप बहुत ज्यादा कमाओगे। करेक्ट? होगा कि नहीं? तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने न्यूयॉर्क पे राइट क्लिक किया और मैंने इसको किया एक्सक्लूड, मैंने इस पे राइट क्लिक किया कैलिफोर्निया पे और मैंने किया एक्सक्लूड, मतलब मैंने बोला टैब्लू को कि आप इनको हटा दो, एक्सक्लूड कर दो डेटा में से, उसने हटाया। अब क्या हुआ? कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? नोटिस किया था पहले कलर कैसे आ रहे थे? मैम अब जो लाइट रेड वाले जो उतना हाईलाइटेड नहीं थे वो ज्यादा हाईलाइटेड है हाईलाइट हो एज गए। कम्पेयर टू डार्क रेड। हाँ, अब देखो मैं वापस कंट्रोल Z कर रही हूँ, तो जो पहले साइज छोटा आ रहा था वो भी बढ़ा ना बाद में, यस मैम. राइट? तो वो सेल यहाँ तक नहीं पहुंची, मतलब डार्क ग्रीन नहीं हुए सर्कल, मतलब यहाँ तक। ऑब्वियसली इनके हटाने से उनकी सेल का अमाउंट तो नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन एज कंपेयर टू दीज जब हमने हटाया वो अबव एवरेज आ गए, इसीलिए उनका साइज बड़ा हुआ। अंडरस्टूड क्या हुआ था? यस और नो? यस तो मैम. आप इस तरीके से भी डेटा को शो कर सकते हो। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि मैम हमें कुछ सिलेक्टेड चाहिए, तो आप उन पे राइट क्लिक करो और बोलो एक्सक्लूड कीप कर सकते हैं. ओनली, कीप ओनली और एक्सक्लूड, ये चीजें यूज करके आपको जो चाहिए आप वो ला सकते हो, राइट? और क्या क्या ऑप्शन है? अगर आप कहते हो एक्सप्लेन डेटा, कौन सा डेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं कैलिफोर्निया पे राइट क्लिक करके बोलती हूँ एक्सप्लेन डेटा, ये देखो ये बता रहा है हायर देन एक्सपेक्टेड सेल्स है इसका, राइट? बस इसने बता दिया जो भी एक्सप्लेन कर पाया। और ये कैसे होता है? दिस इज एआई, यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ ये सब करने के लिए, दिस इज एआई। तो एआई से जो भी होता है, एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, वो आपको दिखा देगा, राइट? अंडरस्टूड? और क्या क्या है? व्यू डेटा,
तो आपको डेटा दिखा देगा कि इसका इतना लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इतनी सेल्स है, मतलब आपको इस पर्टिकुलर बबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट इज योर व्यू डेटा, एक्सप्लेन डेटा, राइट. आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, लेबल्स ऐड कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हो, कीप ओनली एक्सक्लूड मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे. टैब्लू में कोई एंड नहीं है चीजों का. आप जहां राइट क्लिक करोगे आपको हजारों चीजें मिलेंगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है. देखो जरा, अंडरस्टूड. ये दो चीजें समझ में आई. एक तो ये ऐसे करने वाली, कीप ओनली एंड एक्सक्लूड. समझ आया? यस मैम. एवरीवन टेल मी. करके देखो. टेक 5 minutes एंड डू दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सेल में मैप में इतना फंक्शनैलिटी नहीं है. तो जो भी टैब्लू पावर बीआई यूज करता है ये बहुत अच्छे से यूज होता है वहां पे चीजों को शो करने के लिए. बेसिकली जहां पे आपको अपनी कंपनी का फुटेज देखना होता है ना ऑन मैप, अगर आप मल्टीपल कंपनीज में लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट विजुअल, राइट. कि कहाँ तक आप फैले हुए हो. करेक्ट. एवरीवन गॉट इट? Do this, everyone, and tell me once done. We will move to line chart, forecasting, drill down, so many features we have to cover. Yeah? Okay. Done, guys? Yeah? Yes मैम. Done. What about everyone else? Everyone done or what?
टेल मी, बाकी सबका हुआ? गाइस स्टार्ट आंसरिंग माय क्वेश्चंस। हुआ नहीं हुआ आपको यस नो ही बोलना है, क्या प्रॉब्लम है? यस मैम। क्यों नहीं जवाब देते हो एक बारी में? मतलब बहुत अच्छा लगता है ना मेरी एनर्जी फुकवा के बेमतलब के, कि 4 बार पूछेगी तब बोलेंगे, राइट? ऐसा है? हम्म, अखिल? यस मैम। ऐसा है कि खून पी लो? नो मैम। अनिकेत, जयदीप, सब लोग Yes, प्लीज ma'am. जवाब दिया करो। ओके, सो शुड वी प्रोसीड? समझ आया Yes. सबको? यस Okay, now move to the next sheet and we will create what we will take. I am taking order date. मैंने पूरा order date लिया है और लिया है sales. तो ये क्या दिखा रहा है? Order date में से इसने year उठाया है. Year क्यों उठाया है वो बताऊंगी, क्योंकि order date में तो month भी है, date भी है, year भी है, सब कुछ है, तो year ही क्यों उठाया है अभी ये बताऊंगी. Show me पे जाके मैं बना रही हूँ line chart. ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है मुझे? ईयर वाइज सेल्स दिखा रहा है. अब ऑर्डर डेट में क्या होता है पहले वो समझो. ऑर्डर डेट में होती है हायरकी. हायरकी मतलब एक डेट के कितने पार्ट होते हैं? सबसे ऊपर ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डे होता है. यही होता है, एक डेट के 3 हिस्से होते हैं, उसको कहते हैं हायरकी. सबसे ऊपर क्या होता है? और क्वार्टर भी होता है. मतलब डेट में क्वार्टर नहीं होता, बट हम उससे क्वार्टर भी निकाल सकते हैं, राइट? तो डेट के हिस्से कौन कौन से होते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक नंबर, डे. इतने सारी चीजें हम डेट से निकाल सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं हायरकी. सबसे ऊपर ईयर, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर वीक नंबर, फिर डे. तो जब भी हम पूरा ऑर्डर डेट कॉलम कहीं लेते हैं ना, वो सबसे ऊपर जो हायरकी में होता है उसको पिक करता है. तो इसने ईयर उठाया है. ये बात समझ में आई? ठीक है एवरीवन? यस मैम। ठीक है. यस मैम। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है. ये प्लस साइन, इसको बनाओ चार्ट को, और ये प्लस साइन देखो दिख रहा है. एवरीवन क्रिएट दिस लाइन चार्ट. डू दिस. ये प्लस करके साइन बताओ कैसा है? मुझे. अपने आप आएगा, ओके आपको लाना ओके नहीं है, ओके खुद ओके। आएगा. आप बस अपना कर्सर यहाँ रखोगे तो आपको दिखेगा. जब ये हो जाए मुझे बताना. यस मैम डन। सबका हो गया? अब ये प्लस साइन देखो. यस ठीक है, मैम। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो गया नेक्स्ट लेवल पे. मतलब हायरकी में एक लेवल डाउन चला गया. क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं आपको? दिख रहा है? देखो आप टूल टिप देखो. 2014 क्वार्टर 1, 14 क्वार्टर 2, 14 क्वार्टर 3, 14 क्वार्टर 4, फिर 15 को धीरे धीरे खोलेगा, राइट? एक लेवल नीचे चला गया. ईयर के साथ आपको क्वार्टर तक लेके जा रहा है. एक और बार क्लिक करो, आपको मंथ पे ले गया. दिख रहा है? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, ऐसे करके सारे मंथ्स दिखाएगा. तो आपका लाइन चार्ट खुल रहा है धीरे धीरे. एक और प्लस पे क्लिक करो, आपको कहाँ ले गया? वीक पे. वीक ऑफ ऑर्डर डेट दिख रहा है? वीक.
एक और बार क्लिक करोगे तो डे पे ले जाएगा। देखो 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी दिखाई दे रहा है। और जब आपको वापस आना है, आप इस माइनस पे क्लिक करोगे और आप धीरे धीरे वहीं आ जाओगे जहां से आप शुरू हुए थे। इसको हम कहते हैं ड्रिल डाउन, चीजों को ड्रिल करना नीचे लेवल पे, डाउन। अंडरस्टूड व्हाई दिस नेम हैज बीन गिवन टू दिस फंक्शनैलिटी? Understood or not? Yes, ma'am. Right? And this Yes, feature ma'am. is only possible with a column when it has layers. Order date में layers होते हैं, levels होता है। क्या आप यहाँ पे order date की जगह ship mode लेते, आएगा प्लस माइनस साइन? नहीं आएगा, क्योंकि ship mode में कोई level layers नहीं है। Right? Understood? बात समझ आई? Tell me. Everyone try Yes, this. ma'am. करके देखो। Everyone try this. सब लोग करके देखो ये प्लस माइनस, देन वी प्रोसीड। ओके, लेट मी नो वंस डन। Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, actually, I'm facing issue with my laptop. It's automatically got switched off and it's not getting open. So, can I do this later? Actually, my laptop is not working right Yeah, now. you I can don't know just why. watch the session with your mobile, okay? And later from the recording, you can practice it. Sure, ma'am. Hmm. Everyone doing this? Yeah. Yes, ma'am, done. What about rest of the people?
Done. Ma'am, done. बढ़े आगे। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 साल की सेल है, 2014, 15, 16, 17। मैं आपको बोलती हूँ कि फोरकास्ट करो, प्रेडिक्ट करो 18, 19, 20 में सेल क्या होगी। इसको कहते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, आगे की सेल्स का पता लगाना, आइडिया लगाना। क्यों लगाते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना स्टॉक बनवा के वेयर हाउस में डालना है? वो आपको सेल्स का आइडिया होगा तभी ना, अदरवाइज आपका स्टॉक खराब जाएगा, राइट? यस और नो? टेल मी। यस मैम। करेक्ट। तो वो बिजनेस प्लान करना होता है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे आप? जब ये एनालिटिक्स सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फोरकास्ट, राइट? आपने किया, इस पे डबल क्लिक, ये यहाँ पे आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। इसको खोलते हो तो यहाँ पे आपके कुछ कुछ चीजें आती हैं, शो हाइलाइटर, अप्लाई टू वर्कशीट्स, सॉर्ट फॉर्मेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? यहाँ पे डायमेंशन एंड एट्रीब्यूट भी आ रहा है। जब आपने इसको एट्रीब्यूट किया तो ये आपका जुड़ गया, जो यहाँ पे ब्रोकन आ रहा था ये जुड़ गया। ठीक है, और अब ये आपको दे रहा है 14, 15, 16, 17 की तो आपकी सेल्स आपको पता ही थी कितनी है, आपको 18 की फोरकास्ट करके दे रहा है। और क्या कह रहा है? इसके हिसाब से हल्की सी फॉल हो जाएगी, दिख रही है? बहुत हल्की सी फॉल हो रही है, लेकिन इसने आपको दी 1 साल की सेल, आपको पता करनी थी 3 इयर्स की सेल। तो आप इसको क्या करोगे? कोई ऑप्शन है? देखो, फोरकास्ट रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? खोलो इसको और यहाँ से इसको एडिट करने की कोशिश करो, करके देखो, करो। कहाँ से एडिट करोगे इसको? टेल मी, कोशिश करो। एवरीवन ट्राई दिस। करो एवरीवन। फाइव 10 मिनट्स लो, एक्सप्लोर दिस सेक्शन, कि कहाँ से हम इसको ये बताएं कि हमें 1 साल की नहीं, हमें 3 साल का प्रोडिक्शन चाहिए। इसने बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का पकड़ा है, राइट? कोई ट्राई कर रहा है? यस मैम, अभी ट्राई कर रहे हैं। करो। देखो, जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे या डबल क्लिक करोगे ऐसे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट, और ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स का नाम होता है फोरकास्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब इसने क्या बोला यहाँ पे? फोरकास्ट लेंथ। फोरकास्ट लेंथ होती है कितना फोरकास्ट करना है, तो मैं इसको बोल रही हूँ 3 इयर्स का। ठीक है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर ईयर इग्नोर करना है, जैसे इग्नोर लास्ट 1 क्वार्टर, ये ऑप्शन हम किस केस में यूज करते हैं? जैसे कोरोना आया, राइट? उस टाइम पे पूरी मार्केट, सब बिजनेस वगैरह बंद थे। तो अगर मान लो आप 17, 18, 19, 20, 21 5 साल का डेटा लेके 22, 23 का एस्टिमेट करते हो, तो क्या 19, 20 को इंक्लूड करना ठीक है? उस टाइम पे तो काम धंधा ही बंद था ना, तो उस टाइम का डेटा क्यों लोगे आप किसी भी फर्दर कैलकुलेशन में? नहीं लोगे ना, बिकॉज मार्केट वॉज अनस्टेबल, राइट? यस और नो? तो आप क्या Yes, बोल रहे ma'am. हो? Yes, आप ma'am. बोल रहे हो इग्नोर लास्ट 2 इयर्स,
कि पीछे के इतने 2 साल कंसिडर मत करना। गॉट इट? और अगर कोई जीरो वैल्यू है डेटा में, हमारे मिसिंग वैल्यू है, तो उसको जीरो मान लो। हम ऐसी भी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। और कितने साल का फॉरकास्ट करना है, वो एग्रीगेट कैसे करना है आपको, ईयर से, क्वार्टर से, मंथ से, हमेशा ये ईयर ही लेना कि 1 साल का डेटा एक पीरियड कंसिडर हो, राइट? अब ये क्या कह रहा है, दिस टाइम सीरीज इज टू शॉर्ट टू फॉरकास्ट। क्यों कह रहा है ऐसा? कभी भी फॉरकास्टिंग जो होती है ना, 10 साल से कम के डेटा पे करोगे तो ये एरर आएगा। पावर भी एरर नहीं देगा, वो छोटे डेटा पे भी आपको फॉरकास्टिंग करके दे देता है। लेकिन टैबल्यू जैसा टूल आपको 4 साल के डेटा पे, जिसमें आप कह रहे हो कि 2 साल हटा दो, तो कितना बचा? 2 साल। क्या मतलब हुआ? 2 साल बचा ना, 2 साल हटाने को बोल रहे हैं। 4 साल का डेटा है तो 2 साल के डेटा पे क्या फॉरकास्ट करेगा? तो इसलिए आपको मना कर रहा है कि मैं फॉरकास्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको क्वार्टर लेती हूँ और कहती हूँ कि लास्ट एक क्वार्टर इग्नोर करो, तो ये कर रहा है फॉरकास्टिंग, क्योंकि उसको सफिशिएंट क्वार्टर मिल गए। कितने क्वार्टर मिल गए? 4 साल में कितने क्वार्टर हुए? 16। एक हम इग्नोर करने को कह रहे हैं, तो 15 क्वार्टर का डेटा सफिशिएंट है कमिंग 3 इयर्स की सेल्स फॉरकास्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। राइट? तो ये आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है, और जब आप ओके करते हो तो ये ग्राफ बन गया। तो ये आपको बता रहा है 18 में बढ़ेगी, 19 में फिर बढ़ेगी, 20 में भी सेल बढ़ेगी। अब जब आपको ये आइडिया है तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर सकते हो, स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। अगर आपको हायरिंग करनी है सेल्स के लोगों की, यार बहुत काम आने वाला है, 1-2 हायरिंग कर लेते हैं, आप इस तरीके के डिसीजन ले सकते हो। गॉट इट? तो डिपेंड करता है आपका काम किस चीज का है, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। गॉट द पॉइंट गाइस? या अंडरस्टूड फॉरकास्टिंग मैम। करनी कैसे और काम कब कब आती है? समझ आया ये? एवरीवन ट्राई दिस, डू दिस। समझ आया कि नहीं, ये बोलो। समझ आया? एवरीवन टेल मी, यस यस मैम। प्लीज डू। मैट पे बैठो।
मैम यस मैम ये लाइन ग्राफ और फोरकास्ट का लाइन ग्राफ कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ना डायमेंशन सेलेक्टेड आ रहा होगा, इसको एट्रीब्यूट करो, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका। करके देखो। मैम ATTR नहीं आ रहा है उसमें। क्या नहीं आ रहा है? आपके में जो देखो ऐसे आ रहा ATTR। है ना ब्रोकन, हाँ 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 हाँ। इसको यहाँ क्लिक करो और एट्रीब्यूट कर दो। ओके Everyone do this. Let me know once done. डन। डन मैम। सबका हुआ? चलो ये तो हुई ईयरली फॉरकास्टिंग। अगर मुझे क्वार्टरली फॉरकास्टिंग करनी हो तो, क्योंकि अब इंडस्ट्री में ईयरली फॉरकास्टिंग बहुत कोई करता नहीं है क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। आजकल मंथली फोरकास्टिंग होने लगी है क्योंकि अगले महीने का जो हमें सेल करना है वो स्टॉक हम इस महीने बनाएंगे, तो फोरकास्टिंग कैसे होने लगी है? मंथली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टेल मी, आप कभी एक साल का स्टॉक Plus इकट्ठा sign. बनाते हो? नहीं बनाते हो? बनाते हो? एक्सपायरी नो डेट कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, एक साल कभी एक्सपायरी डेट देखी है? या वारंटी लगाओ, मान लो आपने प्रिंटर खरीदा, वारंटी कैसे होती है उनकी? 1 ईयर, 2 ईयर। अगर आप उसको एक साल पहले बना के दे रहे हो तो बिकने से पहले ही एक साल की वारंटी खत्म हो रही है, करेक्ट? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप मंथली फोरकास्टिंग करते हो, तो इसमें मंथली फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? अगर मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ 2 बार तो मेरे मंथ्स आ गए, मंथ आ गए, लेकिन फोरकास्टिंग नहीं है। और क्या आ रहा है? नो फोरकास्ट। अब इसको कैसे ऑल्टर करोगे कि ये यहाँ पे आपको मंथली फोरकास्टिंग करके दे आगे की? हेल्प करो मेरी। एवरीवन टेल मी, हाउ विल यू डू मंथली फोरकास्टिंग इन दिस केस? मैम फोरकास्ट एवरीवन ऑप्शन। हेलो। पहले वापस जाते हैं, ठीक है? ये वापस आ गए हम, राइट? ये मेरी ईयरली फोरकास्टिंग है। अब कहाँ जाओगे? फोरकास्टिंग ऑप्शन में गए, 8 by एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 3 क्वार्टर्स। तो पहली बात तो क्वार्टर की फोरकास्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल 3 क्वार्टर की करनी है। 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 9 महीने, राइट? यही हुआ, ठीक है? पीछे का इग्नोर आपने कुछ नहीं करना। फिलिंग मिसिंग वैल्यूज को आप 0 से फिल करा रहे हो और आप कह रहे हो ओके, ठीक है? लेकिन ये ठीक से शो नहीं कर रहा। ये 2017 से 18 के बीच में इसने सारा दिखा दिया, लेकिन तुम्हें मुझे क्वार्टर 1, 2 एंड 3 तीनों की फिगर चाहिए। फिगर आ रही है? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस पे ईयर है। फिगर तब आएंगी जब एक्स एक्सिस पे क्वार्टर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार अगर प्लस पे काम करोगे, क्लिक करोगे, तो क्वार्टर्स आ गए यहाँ पे। अब फिगर आ रही है, देखो 2017 का क्वार्टर 4, ये हमारी आ गई फोरकास्टिंग। 2018 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और फोरकास्ट का अमाउंट आपको यहाँ पे टूल टिप में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है? तो मतलब 2018 के क्वार्टर 1 में सेल ड्रॉप होगा, फिर बढ़ेगा सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में बढ़ेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड मैम। राइट? तो पहले आप क्वार्टरली फोरकास्टिंग करके देखो, फिर मंथली करके देखो, क्योंकि जो इंडस्ट्री में होती है वो मंथली, और अब तो बहुत कंपनीज वीकली फोरकास्टिंग पे आ गई हैं। वो ताजा बनाते हैं, ताजा बेचते हैं। गेटिंग इट?
मतलब इस वीक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, पैक हो रहा है सामान, नेक्स्ट वीक बिक रहा है, फिर जो नेक्स्ट वीक बन रहा है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बिक रहा है। लोगों ने वेयर हाउसिंग कॉस्ट बहुत कम कर लिया है, वो स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, बना रहे हैं बेच रहे हैं, बना रहे हैं बेच रहे हैं। गेटिंग इट गाइस? ऐसे ही कंपनीज में कॉस्ट कटिंग हो रहा है। अब साल साल भर 3-3 महीने कोई बना के नहीं रखता। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो आप अभी 10 मिनट लो, क्वार्टरली फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया, मंथली भी करके देखो, ठीक है? मंथली वीकली जो इसमें हो रहा है टैब्लू में सब करके देखो। एवरीवन डू इट। टास्क क्लियर है सबको? तो अभी 7:30 हुआ है, 7:45 तक यू ट्राई एवरीथिंग रिलेटेड टू फोरकास्टिंग। ओके? या Yes, ma'am.
Everyone doing this, guys? Yeah. Yes, ma'am, done. Okay. Everyone do this. Take time. Then we will proceed. Everyone doing, guys?
गाइस सब कर रहे हैं? यस मैम डन। सबका हो गया? कोई है जो अभी भी कर रहा है, मुझे वेट करना है जिसका? बताओ। No, ma'am, done. ओके, क्वार्टरली, मंथली और आगे कहाँ तक गए आप? मंथली हुआ? यस मैम मंथली हो गया। वीकली Yes, हुआ? ma'am. सॉरी। वीकली हुआ? वीकली फोरकास्टिंग? यस मैम वीकली भी। एक सेकेंड, वीकली नहीं किया। वीकली करो, वीकली नहीं हुआ तो क्वार्टरली मैंने बता दिया था आपको, मंथली और वीकली दो करने हैं। वीकली वाले में थोड़ी रिप्रेजेंटेशन में क्लैरिटी नहीं है। इसमें क्लैरिटी नहीं है? वीकली डेटा के किसी और का रिप्रेजेंटेशन में हुआ वीकली? मतलब गाइस ग्राफ आप तो बन गया आपस बट हाँ, क्लैरिटी नहीं है। मतलब फोरकास्टिंग हो गई ये कह रहे हो? ये हाँ यस मैम। ओके, बट शेयर एक करो, ही मंथ उसकी हुई है। यस स्क्रीन मैम शेयर बताओ। करो। बाकी किसी का हुआ? मैम हो तो डेज तक गया है। डेज तक हो गया है, वेरी गुड। काम कर रहा है? जैसे बंदित बोल रहा है क्लैरिटी नहीं है। डेज वाले में मैम वो एक पॉइंट पे स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन दिखा रहा था, नो चेंज। डेज वाले में ना कांस्टेंट लाइन, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हर दिन आपका सेल, मार्केट का सेल का रिक्वायरमेंट डिफरेंट नहीं होगा, करेक्ट? क्योंकि आप डे गैप देखो कितना है, डे का गैप है, राइट? हम्म ठीक है, लेकिन कांस्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी तो ऊपर जाएगा, हम्म। तो वो भी नहीं होगा। करके स्क्रीन शेयर किसने की हुई है? सॉरी मैंने ओवरलैप कर दी, दोबारा स्क्रीन शेयर करना बंदित। ओके मैम। टूल टिप चेक करो, टूल टिप शुरू से, इधर आ जाओ, शुरू से करो, आप आखिरी में गए हो, इधर आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। मतलब नहीं इधर नहीं, से। चार्ट, हाँ जी इधर से। तो ये आपको दिखा रहा है, देखो पहले की टूल टिप क्या है, 18 मई 2014, ये तो एक्चुअल है। मुझे अच्छा, फोरकास्टिंग का शुरुआत कह रही हूँ मैं, यहाँ नहीं, फोरकास्टिंग का शुरुआत। मतलब जैसे यहाँ पे एंड है 31st पे। हाँ हाँ हाँ, तो आगे चलो, 31st पे एंड हुआ, चलिए। तो अब आएगा 1 जन 2018, 7 जनवरी आएगा ना, हफ्ते की करिए ना आपने। यस मैम 7th आ ये गया रहा था। गया, तो ये देखो, ये इसकी फोरकास्टिंग है, ऐसे आपको हर वीक के गैप पे दिखाएगा। फिर ये 14 जनवरी दिखाएगा, फिर 14th। 21 दिखाएगा, हाँ।
Yes, तो ma'am, वो 3 तुम्हें months का एकदम से किया था। हाँ, तो ये तुम जो कह रहे हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am, आने दो, constant है। आने दो, लेकिन होगा ऐसे ही, आने दो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो। लेकिन ये करेक्ट है, सबको करना आया है, ये टूल समझ आया करना कैसे है? हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं क्या पॉइंट्स को जहाँ पे फोरकास्टिंग हुई है? यार वो काफी कुछ है इसमें, जैसे ये जो डिटेल वाला मार्क्स है ना, डिटेल वाला मार्क्स, यस मैम। इससे होता है, ये ट्राई कर लेना। जैसे मान लो मुझे कॉर्नर्स हाईलाइट करने हैं तो इससे कुछ होता है। लेट मी ट्राई, एक मिनट। हाँ, इसमें जाके कुछ वो बनते हैं, क्या कहते हैं उन कॉर्नर्स को, मैं नाम भूल गई। मतलब एक तो ये ऐसे होता है, इसने फोरकास्टिंग वालों पे लाइन खींच दी है, दिख रहा है आपको? यस मैम। मतलब एक तो ये होता है तरीका, यहीं से होता है, काफी क्रम तिक्रम होते हैं इसमें। देखो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, और अदरवाइज एक और तरीका होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे वो स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं ना कॉर्नर्स पे, ताकि आपको टूल टिप देखने में आसानी रहे, वो बनते हैं। वो आप एक बारी डिटेल से या कहीं से ट्राई करना, बट बनते हैं, मैं एक बारी चेक करके बताऊंगी आपको। ओके मैम। हाँ, समझ आया नहीं आया ये बताओ? फोरकास्टिंग समझ आई सबको? यस मैम। ठीक है, अभी Yes, तक हम ma'am. शीट्स पे, मैं शीट को रीनेम कर रही हूँ, इसका नाम मैंने रखा फोरकास्टिंग। ठीक है, अब अभी तक हम शीट्स ऐड कर रहे थे, राइट? एक और चीज, यहाँ पे फाइल में जाके एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट एज पावर पॉइंट। तो आप अपनी ये पूरी रिपोर्ट इन पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये वाला, और इसको पीडीएफ में भी बना सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल फीचर्स हैं, अगर आपको किसी को वैसे भेजना है तो कर सकते हो। अभी तक हम ये वर्कशीट अपडेट बना रहे थे। अब ये सेकंड सिंबल क्या है? डैशबोर्ड। तो आप डैशबोर्ड कैसे बनाओगे? तो आपने क्लिक किया डैशबोर्ड पे, तो अब इसने डैशबोर्ड 1 डैशबोर्ड क्रिएट किया है। ये स्क्रीन बिल्कुल अलग है, अलग है, राइट? Yes, ma'am. यहाँ पे आप कोई विजुअल नहीं बनाओगे, ना ही आपके पास यहाँ पे टेबल्स और कॉलम्स आ रहे हैं। आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? जितनी शीट आपने क्रिएट की, जितने एनालिसिस आपने किए, सब सब एनालिसिस आ रहे हैं, दिख रहे हैं ये? इसीलिए शीट की रीनेमिंग बहुत जरूरी है। अगर आप इनको ऐसे छोड़ दोगे ना, शीट 1 शीट 2 शीट 3, तो यहाँ सब बेकार हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये कौन सी शीट है। दिख रहा है ये, राइट? अब ये यहाँ पे कह रहा है ड्रॉप शीट्स हियर। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये बताओ डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट में डिटेल्ड एनालिसिस होता है, और डैशबोर्ड में वो होता है जो आपको लगता है कि रिपोर्ट का मेन हिस्सा है। जब आप डेटा एनालिसिस करने बैठते हो, ग्राफ तो आप 100 बना सकते हो सिचुएशन को समझने के लिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो 100 के 100 ग्राफ इंपॉर्टेंट है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? होता है ऐसा? नहीं होता, राइट? जवाब दो। एवरीवन टेल मी। टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज डेटा यू क्रिएट अ लॉट ऑफ विजुअल्स। अच्छा ये तो नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं। बट क्या हर विजुअल आपको इंसाइट्स दे रहा है? कुछ ही नहीं, देंगे जो फुल कुछ होंगे। ही देंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपको इंसाइट नहीं दे रहे आप उनको डिलीट कर दोगे, क्योंकि जब आपका मैनेजर उस रिपोर्ट को देखेगा, उसको तो ये देखना है ना कि आपने चेक किया है कि नहीं किया है, तो उसको बने भी रहने दोगे, राइट? रिपोर्ट में से हटा थोड़ी देंगे, हटाएंगे? No, ma'am. नो। तो डैशबोर्ड हम इसीलिए बनाते हैं कि जो इस रिपोर्ट में आपको लगता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे दिखाना है अपने मैनेजर को, मैनेजमेंट को दिखाना है, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम यहाँ रखेंगे, ताकि जिसको खाली इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है वो डैशबोर्ड देखे, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो पीछे रिपोर्ट में जाओ आप। तो वो शीट्स, वो विजुअल्स जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको हम डालेंगे यहाँ। तो ये कह रहा है ड्रॉप शीट्स हेयर, तो मान लो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने ड्रॉप कर दी, आ गई, राइट? अच्छा, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है मैप, मैंने उसको भी ड्रॉप किया,
तो एक शीट पे 2 एडजस्ट हो गए, मैंने फोरकास्टिंग भी ड्रॉप किया, एक शीट पे 3 एडजस्ट हो गए बट अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको लेके आऊंगी नीचे ऐसे। अब ठीक है, बेटर, एक के नीचे एक अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही इसके नीचे भी हम एक और ला सकते हैं, तो मैं लेके आई एक के नीचे एक और। तो जब आप डैशबोर्ड बनाते हो एक स्क्रीन पे 4-5 से ज्यादा अच्छे नहीं लगते। दिख रहा है आपको ये? तो क्या है ये आपने यहाँ नहीं बनाए, ये आपकी शीट्स हैं। आ गई? अब ये यहाँ पे स्पेस खराब जा रहा है, और जो जो फिल्टर आपने पीछे बनाए थे सब फिल्टर यहाँ आ गए। आपको अगर कोई नहीं चाहिए, आप डैशबोर्ड से इनको रिमूव कर सकते हो, जो आपको रखना है आप रख सकते हो, बट पीछे जो बनाए थे, जो जो शीट्स आप यहाँ ड्रैग करोगे उन शीट्स पे जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिक सारे यहाँ आ जाएंगे। अंडरस्टूड? कौन कौन से फिल्टर आएंगे? राइट? अब यहाँ पे स्पेस वेस्ट हो रहा है, कैसे फिट करोगे? ये लेआउट है, यहाँ पे आ रहा है विड्थ एंड हाइट। हाइट तो ठीक है, विड्थ को 1200 करके देख लो, कर सकते हैं इसको 1200 यहाँ पे? कैसे फिक्स करेंगे? एक तो ये रिमूव कंटेनर, आप ये कंटेनर रिमूव कर सकते हो। दूसरा, इसको कैसे एडिट करोगे? टेल मी, ट्राई करो। यहाँ पे करने नहीं दे रहा ना, एक तो ये देखेंगे, राइट? और देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। डिवाइस प्रीव्यू, आप फोन पे भी देख सकते हो ये ऐप में कैसे लगेगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये ऐप में कैसे आएंगे? आप उसका प्रीव्यू ले सकते हो, ठीक है? फिर ये देखो साइज, ये है साइज, यहाँ से करोगे आप ऑल्टर, इसकी विड्थ बढ़ाओगे 1200, ठीक है? क्या होगा? पहुंच गया कॉर्नर तक, जगह यूज हो गई, हो गई एवरीवन, ठीक है? ये आपकी शीट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं ये? अगर आपको यहाँ कुछ लोगो लगाना है कंपनी का डैशबोर्ड पे, कैसे लगाओगे बताओ मेरे को? इमेज, तो इमेज आ गई, आप इमेज यहाँ पे ला सकते हो अपने लैपटॉप से, और जहां मर्जी चाहे वहां इस डैशबोर्ड पे लगा दो। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी यहाँ ऐड करना है डैशबोर्ड पे, यू कैन डू। इमेज कर सकते हो, वेब पेज, टेक्स्ट, वर्टिकल बॉक्स, हॉरिजॉन्टल बॉक्स, एनीथिंग, राइट? टाइल्ड और फ्लोटिंग, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, टाइल्ड का मतलब क्या है, बताओ मुझे चेक करके। और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है शो डैशबोर्ड टाइटल। इस डैशबोर्ड पे कोई टाइटल है कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, जैसे सेल्स रिपोर्ट या सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट, कोई टाइटल नहीं है। तो आप करोगे शो टाइटल, तो यहाँ डैशबोर्ड 1 आ गया विच यू कैन एडिट। क्या करोगे आप? एडिट कर सकते हो इसको, कर सकते हो। तो अभी आपको ये सारे ऑप्शंस ट्राई करने हैं। जब आप लेआउट में जाते हो तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आइटम की हायरार्की दे रहा है, ये दिख रही है सारी। आप इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कर सकते हो, बट करोगे कैसे? ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है बताओ? ट्राई सिलेक्ट करो, नहीं किया किसी एक सिंगल उसको, ट्राई करो। इमेज को? देखो ये डैशबोर्ड के हैं, तो हम सिंगल इमेज तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, राइट? बात समझ आई? ये डैशबोर्ड के यस मैम। फीचर्स है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट अ विजुअल जो आप बोलो कि मैम इसको सेलेक्ट करो। अच्छा करके देखो और मुझे बताओ है क्या, ट्राई करो एक बारी, मैं तो बैठी हूँ बताने के लिए। करो। अगर मैंने फोरकास्टिंग सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो रहे हैं। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इसको पकड़ के खिसका सकते हो। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है, अगर आप इसको फ्लोटिंग अनटिक करोगे आप इसको खिसका नहीं सकते। गॉट इट? व्हाट इज फ्लोटिंग, राइट? तो आप इंडिविजुअल विजुअल को सेट कर सकते हो। पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ कि आपको उसको फ्लोटिंग बनाना है कि नहीं, और इस पे टिक किया, ये ऑप्शंस आ गए, इसका टाइटल दिखाना है कि नहीं। देखो टाइटल चला गया ना फॉरकास्टिंग, राइट? इसकी इसका साइज पोजीशन सेट कर सकते हो, इसको एक बॉर्डर दे सकते हो यहाँ से, देखो आया, आया। ऐसे ही आप यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जैसे मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल ये आया,
ये कर सकते हो। और क्या क्या ऑप्शन है? ओपासिटी होता है। ओपासिटी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। नीचे आओ। तो ऐसे हैं आउटर पैडिंग, इनर पैडिंग। तो बेसिकली ये लुक एंड फील के रिलेटेड है। लुक एंड फील आप इसकी चेंज कर सकते हो। सारे विजुअल्स की अलग अलग कर सकते हो। फॉरकास्टिंग की अलग, इसको कोई और कलर दे दिया। समझ आया ये वाली बात? ठीक है, ठीक है। और जो जो आपने शीट्स यहाँ पे ड्रैग की हैं, ये उनकी डिटेल आ रही है। पहले सेगमेंट किया, फिर मैप किया, फिर फॉरकास्टिंग की, फिर फिल्टर किया। यही किया था ना मैंने? याद आया? आया? यस मैम। ये पूरा आपको करना है, करो। ऐसे ये डैशबोर्ड बनता है, सिंपल। और रिपोर्ट से ही बनता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करके एक ऊपर नाम देना है और आप डैशबोर्ड बना दोगे। क्लियर है? और इसका नाम कैसे चेंज करोगे? जो भी आपको डैशबोर्ड का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग सेल्स रिपोर्ट। चेंज हो गया? तो इसको मैप को थोड़ा एडजस्ट करके यू हैव टू मेक दिस टाइटल विजिबल। दिख नहीं रहा क्योंकि मैप का और रिपोर्ट का टाइटल ओवरलैप हो रहा है। हो रहा है? कैसे ठीक करोगे? टेल मी। आप इसको फ्लोटिंग बनाओगे पहले, मैप को, फिर एडजस्ट करोगे। कैसे करोगे? करके देखो। एवरीवन ट्राई दीज फीचर्स। आई हैव टोल्ड यू द फीचर्स, प्लीज ट्राई। ओके, गुड टू गो वंदित? यस मैम। ट्राई करो। एवरीवन ट्राई दीज फीचर्स। सो मैम दिस इज डैशबोर्ड का डैशबोर्ड। साइज ये क्या कहते हैं पूरा चेंज कैसे करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ कस्टम देखो साइज में से? अपने, हाँ, कस्टम साइज में से आप जब यहाँ जाओगे, यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं, फिक्स साइज, ऑटोमेटिक जो लेता है, या आपको रेंज डालनी है। और ये इसने लिया हुआ है एज ऑफ नाउ। और साइड में क्योंकि वो जगह आ रही थी तो मैंने 1000 से 200 बढ़ा के 1200 कर दिया। ओके। ओके मैम।
Everyone doing this? Yes, ma'am. Okay. Guys, how is the session going on for Tableau so far? Are you able to understand the tool? Give me the feedback. Great. Understanding everything? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So everyone just wrap up this dashboard. Do this, take 5 more minutes. Then I will tell you what is storytelling. And from the next session, when we are meeting next, today is Wednesday, we are meeting on Friday, right? So we will start with the calculations. And we will go a bit slow because formula and everything would be new and difficult. So please attend the sessions, do not miss. KPIs पढ़ लिए सबने जो मैंने बोले थे? Yes, ma'am, वो sales वाला. हाँ, सेल्स वाला पढ़ लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
गाइस क्या स्टेटस है? मेरे डैशबोर्ड में सेल्स रिपोर्ट जैसे आपके में टॉप पे आ रहा है, बट मेरे में नहीं आ रहा रीनेम के बाद। उसका रीजन कहाँ आपके में कहाँ आ रहा है? मतलब नीचे रीनेम हो गया बट ऊपर शो नहीं हो रहा कहीं पे। एंटर प्रेस की यहाँ पे आप इसको ऑन करो ना, आपका ये शो डैशबोर्ड टाइटल अनटिक होगा, टिक करो। ओके ओके, हम्म, अभी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया मैम वो। हो गया ना? यस मैम। बाकी सबका हुआ? Yes, ma'am. So easy to create a dashboard? यस मैम। Yeah. Yes, अब ma'am. नेक्स्ट आइकॉन पे क्लिक करो, क्रिएट अ स्टोरी करके देखो, क्रिएट अ स्टोरी, राइट? थर्ड आइकॉन बाकी है ना हमारा, ये वाला जो है, यस मैम। क्रिएट अ स्टोरी। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये अब स्टोरी बन रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सारी शीट्स आ रही है और आपका डैशबोर्ड भी आ रहा है। ये आइकॉन, ये वाले आइकॉन शीट्स के हैं, ये वाला आइकॉन डैशबोर्ड का है। दिख रहा है ये आइकॉन डिफरेंस, राइट? अब मान लो मैंने यहाँ पे बनाई कितने डैशबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 डैशबोर्ड बनाए, ठीक है? सेल्स डैशबोर्ड, सॉरी सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट, वॉट एवर, और ये शीट्स हैं। अब यहाँ पे आ रहा है ड्रैग अ शीट हियर, मैंने ये ड्रैग की शीट, ठीक है? करेक्ट एवरीवन? इसका साइज सेट करो, कहाँ से करोगे? ये इतनी बड़ी क्यों आ रही है? वापस जाओ सेगमेंट वाइज पे, अगर मैं इसको छोटा करती हूँ ये वाला, तो क्या वहां ऑल्टर हो रहा है? हो गया। तो इसका साइज यहाँ से कहीं से कंट्रोल नहीं होगा, मेन शीट से होगा। समझ आया? ठीक है। अब मान लो मैंने ये वाला भी ड्रैग किया, क्या ये ड्रैग कर सकते हैं? क्या हुआ जब मैंने दूसरा ड्रैग किया, वो कहाँ गया? अच्छा, इसको एक कैप्शन दे दो, ठीक है? कैप्शन क्या देना है? जो ये आपको दिखा रहा है, जो भी इस एनालिसिस का नाम है, राइट? तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ कैप्शन में, कंज्यूमर हैज हाईएस्ट प्रॉफिट, यही दिखा रहा है ना ये? मतलब जो भी आपको इसमें पॉइंट करना है आप वो दिखाओगे, राइट? ठीक है, ठीक है गाइस, आपको वो लिखना है इस बटन यस में। मैम। Yes, ma'am. आप नेक्स्ट क्या करोगे? देखो, अगर आप इसके ऊपर लेके आते हो तो ये कहता है रिप्लेस। आपको रिप्लेस नहीं करना, आपको ऐड करना है, तो आप ऊपर छोड़ोगे इसको। जैसे आपने इसको ऊपर छोड़ा, ये वाला तो है ही, यहाँ पे ऊपर एक और बटन ऐड हो गया इस दूसरे वाले का। अब यहाँ पे इसका लिखो, ये क्या एनालिसिस दिखा रहा है? जो भी आपने इस विजुअल में शो किया है, जो भी इनसाइट है, आप वो लिखोगे, ठीक है? गॉट इट? तो क्या लिख दो यहाँ पे? द डिफरेंस बिटवीन सब कैटेगरी सेल्स, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सब कैटेगरी सेल्स इज एक्सट्रीमली हाई, है कि नहीं है? अगर आप ये वाला देखो, जिसने आपको सबसे कम दिया फास्टनर्स, कितना सेल है? 3800। और जिसने सबसे ज्यादा सेल दिया, किसने दिया सबसे ज्यादा सेल? ये बाइंडर्स। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस दिखाई दे रहा है? 3000 और 67,000, बल्कि और भी ज्यादा है, इसमें कुछ फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है? अब मान लो आपको ये डैशबोर्ड भी यहाँ लाना है, ऊपर छोड़ा, एक और बटन बन गया और ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आप डैशबोर्ड के बारे में जो भी आप दिखाना चाह रहे हो वो लिख दो। तो आप इसको ना ब्लाइंडली क्रिएट नहीं करते कि कोई भी विजुअल उठाया, ड्रैग कर दिया, कैप्शन लिख दिया। आप इसको किस समझ के साथ में ड्रैग करोगे कि मान लो आज मैं आपको एक एनालिसिस करने के लिए देती हूँ। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ओके?
कि मैंने आपको एक डेटा दिया, इसको एनालाइज करो, क्या आप इसको उस ओपन एंडेड गोल के साथ एनालाइज कर सकते हो? मतलब मैंने No, आपको ma'am. कोई गोल नहीं दिया, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेटा, एनालाइज। अब आप मेरे से यही तो पूछोगे व्हाट टू एनालाइज। सेल्स के एंगल से एनालाइज करूं, ऑपरेशन के एंगल से एनालाइज करूं, किसके एंगल से एनालाइज करूं? कुछ गोल तो हो। तो हमेशा ना मैनेजर के पास एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? कि मान लो मेरा डिपार्टमेंट सही से परफॉर्म नहीं कर रहा और मेरे मन में एक डाउट है। क्या डाउट है? कि यार मैं ना 4 रीजन्स संभालती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल में सेल ठीक आ रहा है, बट मेरा साउथ का सेल नहीं बढ़ रहा। ये मेरी तकलीफ है। इसीलिए मैंने वंदित को बुलाया और मैंने बोला यार ये ना डेटा एनालाइज करो। तो वो बोलेगा क्या हुआ? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्या हुआ मैम, क्या एनालाइज करना है? तो मैं बोलूंगी इन 3 रीजन्स में तो सेल ठीक है, बट ये साउथ में मेरा सेल निकल के नहीं आ रहा है, तो आप एनालाइज करो, या तो हम स्टोर बंद करेंगे साउथ में या उसको ठीक करेंगे। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि नहीं है? करेक्ट। और अब मेरे पास एक गोल भी है कि मुझे एनालाइज क्या करना है। तो सबसे पहले वंदित क्या करेगा? सबसे पहले पहला विजुअल बनाएगा जिसमें वो सारे रीजन्स के सेल दिखाएगा और चेक करेगा कि हाँ साउथ में सेल कम है और कितने परसेंटेज कम है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, वो भी वो दिमाग लगाएगा। करेक्ट। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। एवरीवन टेल मी। यस मैम। फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? अब आप रीजंस फाइंड आउट करना शुरू करोगे कि क्या हुआ साउथ में। फिर प्रोबेबली आप ये चेक करोगे कि चारों रीजन्स में नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास हैं कितने। ऐसा तो नहीं है कि साउथ में कस्टमर ही नहीं आते। जब कस्टमर नहीं आएंगे तो सेल कैसे आएगा? और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कस्टमर आते हैं बट लेके ही थोड़ा थोड़ा सामान जाते हैं, खरीद के ही नहीं जाते। जैसे आपने मॉल्स में देखा है, भीड़ लगी होती है लेकिन स्टोर्स वाले रो रहे होते हैं। मतलब वैसे भीड़ होती है लॉबीज में, लेकिन आप देखो वहां जो आउटलेट्स होते हैं वो खाली पड़े हैं। हैव यू नोटिस दिस? देखा है? पेंटालून खाली पड़ा है। कौन कौन फुल है? मैकडॉनल्ड्स फुल है। हल्दीराम में क्राउड होता है क्योंकि वो सिर्फ घूमने, एसी की हवा खाने और खाने आते हैं, राइट? उनको खरीदना कुछ नहीं होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? या टेल मी। होता है, देखा है ऐसे आपने? तो नेक्स्ट प्रोबेबली आप ये चेक करोगे कि कस्टमर कितना कितना आ रहा है सारे रीजन्स में। अच्छा, अब आपने कस्टमर भी देख लिया, आपने देखा अच्छा साउथ में कस्टमर भी आ रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर एक स्टेप आगे बढ़ो कि कौन कौन से कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, कौन से आते हैं और चले जाते हैं, वापस कभी आते ही नहीं है। फिर एक फोर्थ एनालिसिस। तो ऐसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे और चीजों को रूल आउट करते जाओगे। अच्छा ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, दूसरा फैक्टर देखते हैं। ऐसा होता है। शिप मोड से चेक कर लेते हैं कि शिप मोड तो गड़बड़ नहीं है, कुरियर सर्विस कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो साउथ में, है ना? या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ना हो। आपको पता है साउथ में मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में, इसलिए वहां पे लोग लकड़ी का फर्नीचर नहीं लेते। आर यू अवेयर ऑफ दिस? टेल मी गाइस, टॉक टू मी, एटलीस्ट रिप्लाई टू मी। यस बताओ। मैम। राइट। Yes, तो ma'am. अगर मेरा फर्नीचर का काम है थ्रू आउट इंडिया, लेकिन मैं वो स्टोर साउथ में भी खोल दूं और फिर मैं बोलूं मेरी साउथ में सेल नहीं हो रही, तो ऑब्वियस है ना ये तो। वहाँ इतनी गर्मी और मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे लोग लकड़ी का फर्नीचर लेते ही नहीं है। स्टील का, लोहे का, ऐसे लेते हैं। एक केस स्टडी आया था मेरे पास किसी कंपनी का, तो मुझे पता चला था। तो आप हर एंगल से सोचोगे। आप वो साउथ वाली लोकेशन, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा है, इस वजह से तो नहीं हो रहा, उस वजह से तो नहीं हो रहा। आप सारे फैक्टर्स कंसिडर करके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और रीजंस फाइंड आउट करोगे ना सेल कम क्यों है। यस और नो? यस मैम। राइट। Yes, ma'am. तो क्या हुआ? आपने जो ये शीट्स बनाई, ये आपने ब्लाइंडली तो नहीं बनाई। पहले बनाया, अच्छा ये देखते हैं, फिर दूसरी शीट में दूसरी चीज देखी, तीसरे में तीसरी देखी। स्टोरी का मतलब क्या होता है? यही होता है स्टोरी का मतलब, कि आपने जो एक एक स्टेप आगे बढ़ के एनालिसिस किया और चीजों को निकाला, उसको आप यहाँ दिखाओगे अपने मैनेजर को।
तो आपको ये नहीं कि कोई भी शीट, आप सबसे पहले शीट डालोगे जो आपने पहला एनालिसिस किया, यहाँ लिखोगे फॉर एग्जाम्पल रीजन वाइज सेल्स, तो आपने दिखाया अच्छा साउथ की कम है। सेकंड वाले में क्या लोगे, डज साउथ हैज फुटफॉल, तो वो वाली शीट लोगे जिसमें आपने उनका कस्टमर काउंट चेक किया, राइट। थर्ड वाले में लिखोगे इज कुरियर सर्विस गुड इन साउथ, तो उसका चार्ट आएगा। अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरी एंड हाउ वी नीड टू प्लान द शीट्स हियर, कि Yes, अगर ma'am. जिस सीक्वेंस में आपने काम किया, आपके दिमाग ने काम किया, वो सीक्वेंस आपको अपने मैनेजर को बताना है कि सर पहले मैंने ये चेक किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो आप रिकॉर्ड तो कर नहीं रहे हो, आपने हफ्ता लगाया इसको करने में, लेकिन आप उसको ये स्टोरी बना के तो समझा सकते हो। तो स्टोरी का मतलब क्या हुआ, चाचा चौधरी और ये कॉमिक्स वगैरह पढ़े हैं किसी ने? स्टोरी होती है ना वो, जो हम पिक्चर्स से थोड़ा बच्चों को समझाते हैं, राइट? यस मैम। यस Yes, और नो? ma'am. बिल्कुल Storytelling. वही चीज है ये। सो दैट इज अ स्टोरी। जिस सीक्वेंस में आपने प्रॉब्लम को टैकल किया, चीजें बाहर निकाली कि अच्छा ये वजह है, ऐसे हो रहा है, वो आप यहाँ कन्वे करोगे, दैट इज अ स्टोरी। तो अब आपको समझ में आया आपको किस ऑर्डर में ये फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है, रैंडमली कुछ नहीं करना आपने। अंडरस्टूड, राइट? और बस ये इसमें, ये इसकी बैकबोन है स्टोरी की। आपको ये चीज बहुत पकड़ आपकी अच्छी रखनी है आपको इस चीज पे। फिर आप ये टाइटल शो करना है कि नहीं, ये तो फीचर्स हैं। साइज क्या रखना है, स्टोरी का कोई टाइटल है तो टाइटल शो करना है कि नहीं, ये सब चीजें आपको, लेआउट वही जो जैसे उसमें था। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ रहा है, आप यहाँ पे नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे डॉट आ जाएंगे, एरो आ जाएंगे, तो जो आपको चाहिए, राइट। एरो दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं एंड ऑल दैट, ये सब तो सेटिंग है, ये तो कोई भी कर लेगा। बट आपको ये वाली बात समझ में आई जो मैंने आपको बताई, यस मैम। राइट? एवरीवन क्लियर? वंदे थी पढ़ रहा है क्या मेरी क्लास में? बाकी किसी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। अच्छा, Yes, सबको ma'am. समझ में आया? पक्का Yes, पक्का? ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? अनिकेत समझ आया आपको? अनिकेत समझ आया? नाम लेके भी नहीं बोलते हैं ये लोग। अखिल समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनिकेत आप भी बोलो। यस मैम, आ रहा है। जयदीप, जयदीप समझ आ रहा है? हो सेशन में लॉग इन करके इधर उधर। कुंताल, रक्षा, श्वेता, Yes, ma'am. समझ आ रहा Yes, है? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके, ma'am. बस जयदीप नहीं बोला। वंदित और क्लियर? यस मैम, ऑल क्लियर। ओके, तो यही आपको करना है। तो वी आर डन टिल स्टोरी, राइट? इफ आई शो यू द टैब्ल्यू शीट which we have as the module, I think this is our third session, तो 6 घंटे में हमारा ये सारा कवर हो गया, राइट? आपको अब क्या करना है, ये अब हम करेंगे यहाँ से, ये हमारा मेजर है। लेट्स डू सम कैलकुलेशंस एंड दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। अभी तक हमने क्या किया, we have not done any analysis, hardcore analysis we have not done। एनालिसिस का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन। जैसे हमारे डेटा में सेल्स है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, नहीं है, नहीं है ना, कॉस्ट है, नहीं है। तो अगर कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को लेके आपको कुछ करना है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू मैनिपुलेट योर डेटा, यू हैव टू कैलकुलेट, एंड वंस यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस यू स्टार्ट विद एडवांस टैब्ल्यू। गॉट इट? तो अभी तक we have not done any calculation, we have not done any data manipulation. So what we were doing, we were learning Tableau tool, number 1. Number 2, we were simply doing data visualization, correct? And that is called basic to intermediate Tableau. When we talk about advanced Tableau, we are manipulating the data, we are doing calculations, we are doing high level analysis. Good to go? So अभी जब इस सेशन से शुरू करेंगे, सो केपीआई पिक्चर में आ जाएंगे। तो आपको केपीआई जिसने नहीं पढ़ा है अभी भी, यू हैव कल का दिन और परसों का आधा दिन, प्लीज पढ़ो उसे, देन वी डू दिस। और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब आधे घंटे में एक केस हो पाता है। तो कितने केसेस हैं, कुछ हमारे पास हैं ये 17 केसेस, राइट? तो इसमें लगेंगे कुछ 8 घंटे, 8 घंटे का मतलब 4 सेशन।
और हमारे पास क्या बचा है अभी? कितने सेशंस हैं? 6 और 8 घंटे, 14। और फिर हम एक डेटा सेट लेके एक प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने डिसाइड किया था। ठीक है एवरीवन, प्लान क्लियर है सबको? यस मैम। राइट, हमें एक एक्स्ट्रा तो शीट पे प्लीज, भी वर्किंग करने को आपने बोला था कि इससे रिवीजन हो जाएगा जस्ट पूरा। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि पहले हम कैलकुलेशंस निपटा लेते हैं, फिर जितना टैब्ल्यू हमने सीखा इस डेटा पे, सुपर स्टोर पे, वो सारा कैलकुलेशन हम एक और डेटा सेट पे लगाएंगे, तो आपका यस मैम। रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और वो पता है हम कैसे करेंगे? ये ऐसे बस वंदित से काम नहीं चलेगा, ये जो अकेला लगा हुआ है पूरी क्लास संभालने में, ये हम स्क्रीन शेयर करेंगे स्टूडेंट्स की, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, आप लोग करोगे स्क्रीन शेयर करके, उसी से आपका हाथ ओके साफ मैम। होगा, उसी से हाथ साफ होगा आपका, राइट? ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना, ये मत बोलना मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं मोबाइल पे हूँ, ये है वो है, और ये जो बच्चे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स फॉर यू। मुझे तो आता ही है, मुझे थोड़े सीखना है ना? आप लोगों के लिए, आप सीखो, स्क्रीन शेयर करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगी, ऐसे ही आता है, धीरे धीरे सबको आ जाता है। ठीक है एवरीवन, गुड टू गो? यस मैम। या रैप अप करें सेशन को? यस मैम। Okay, so bye bye everyone. Take care. We meet day after tomorrow. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Bye Thank bye. you, ma'am.